अगर आप रेंट देते हो या लेते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अदरवाइज आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग अपने रिलेटिव को रेंट देकर HRA क्लेम करते हैं, जो कि लीगली अलाउड भी है, लेकिन अब आपको इनकम टैक्स फॉर्म में रिलेशनशिप डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इट मींस आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जिसको रेंट दिया है वो आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, या फिर आपका क्या रिलेशन उनसे है। एक नया फॉर्म 124 इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आपको ये रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है। क्योंकि अभी तक लोग क्या करते थे, पेमेंट किया ही नहीं करते थे, ये बताते थे कि हमने कैश का पेमेंट किया है, मोड ऑफ पेमेंट क्लियरली विजिबल नहीं होता था, आपने किसको पेमेंट किया है वो विजिबल नहीं होता था, फेक रेंट एग्रीमेंट बन जाते थे, फेक रेंट रिसीप्ट बन जाती थी, जिससे ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं हो पाती थी। इस वजह से HRA में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। इट मींस अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि आपने रेंट का पेमेंट कर दिया तो उस पर बिलीव कर ले, आपके साथ साथ आपने जिसको पेमेंट किया है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके इनकम टैक्स रिटर्न में भी वेरिफिकेशन होगा कि उसने उस रेंटल इनकम को शो किया है या नहीं किया है। और बैंक ट्रांजेक्शन अगर आपने करे हैं तो बैंक ट्रांजेक्शन भी मैच किए जा सकते हैं। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो यूजुअली जैसे पे करते हैं बैंक मीडियम के थ्रू ही करें। एक्चुअल रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्चुअल रेंट रिसीप्ट होनी चाहिए, तभी आप HRA क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।